दोस्तों है ना कमाल, एक ही बैंक की एफडी पर ले सकते हैं औरों से ज्यादा ब्याज। बस करना होगा एक आसान सा जुगाड़। तो आइए जानते हैं। दोस्तों अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर एफडी में निवेश किया जाए तो औरों से ज्यादा रिटर्न पाया जा सकता है। बहुत से स्मार्ट इन्वेस्टर एफडी लेडर स्ट्रेटेजीज अपनाकर अब भी उसी बैंक से दूसरे ग्राहकों के मुकाबले एफडी पर ज्यादा रिटर्न पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों ठीक ठाक रिटर्न, रिस्क ना के बराबर और जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से वापस हाथ में आने जैसी खूबियों ने फिक्स्ड डिपॉजिट को जोखिम न उठाने वाले निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है। अब तो आरबीआई के रेपो रेट में वृद्धि करने के बाद बैंकों ने भी बैंक एफडी की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इससे एफडी पर मिलने वाला ब्याज और भी आकर्षक हो गया है। दोस्तों आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि कुछ स्मार्ट निवेशक हमेशा से ही एफडी से ज्यादा ब्याज कमाते आए हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक ने उन्हें कोई अलग से फैसिलिटी दी है, उन्होंने बस एफडी में निवेश करने का तरीका बदल दिया है। वो आम तरीके से नहीं बल्कि लेडर स्ट्रेटेजी अपनाकर एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेडर स्ट्रेटेजी से एफडी में पैसा निवेश करने से न केवल ज्यादा ब्याज लिया जा सकता है बल्कि लिक्विडिटी की कमी का सामना भी कम करना पड़ता है। पैसों की जरूरत पड़ने पर आमतौर पर एफडी तोड़वाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पड़ती है तो प्री मैच्योर विड्रॉल पर उतना नुकसान नहीं होता जितना साधारण तरीके से कराई एफडी पर होता है। इसीलिए अगर आपका इरादा फिक्स्ड डिपॉजिट करने का है तो आपको पहले लेडर स्ट्रेटेजी को जान लेना चाहिए। दोस्तों क्या है लेडर स्ट्रेटेजी? ज्यादा ब्याज और लिक्विडिटी हासिल करने की इस रणनीति को अपनाने में ज्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ता है। इसका फंडा बड़ा साफ है। आपको जितना पैसा एफडी में लगाना है उसे बांट कर लगाइए। एक ही अवधि की फिक्स्ड डिपॉजिट में अपना सारा पैसा लगा देने की बजाय उन पैसों को 3 भागों में बांटिए। फिर उसे 1 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट में बराबर बराबर लगा दीजिए। इस तरीके से आप एफडी की एक सीढ़ी बनाइए। 1 साल वाली एफडी के मैच्योर होते ही उसे 3 साल की अवधि की एफडी में फिर से डाल दीजिए। इसी तरह ज्यों-ज्यों एफडी मैच्योर हो आगे बढ़ते रहें। इस तरह से एफडी कराने से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा कि आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। आमतौर पर बैंक 3 साल की एफडी पर ज्यादा ब्याज देते हैं। आपके पैसे पर आपको 3 तरह से ब्याज मिलेगा और एक अवधि की एफडी में किए गए इकट्ठे निवेश से मिलने वाले ब्याज से वो ज्यादा होगा। दोस्तों हाथ में आते रहेंगे पैसे। लॉन्ग टर्म की अवधि कराने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे हाथ में पैसे की कमी हो जाती है। अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर बहुत से लोगों को अपनी एफडी तोड़वानी पड़ती है। लेकिन अगर हमने कई अवधि वाली एफडी में पैसा निवेश किया है तो छोटे अंतराल पर ही हमारी कोई न कोई एफडी मैच्योर होती रहेगी। इससे हमें पैसों की किल्लत नहीं रहेगी। प्री मैच्योर निकासी पर होगा कम नुकसान। लेडर स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट करने पर हमारे पास 3 एफडी होती हैं। अगर अचानक हमें पैसों की जरूरत पड़ जाए तो हम कोई भी एफडी बीच में निकासी कर सकते हैं क्योंकि हमारा पूरा फंड 3 हिस्सों में निवेश किया गया है। इसीलिए प्री मैच्योर निकासी पर हम अपने फंड के एक हिस्से पर ही नुकसान सहते हैं, बाकी 2 हिस्सों पर नहीं। रेट बढ़ने का भी उठा सकते हैं फायदा। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने का सिलसिला शुरू करने के बाद से ही एफडी रेट भी उछलने शुरू हो गए हैं। बैंक एफडी रिन्यू कराने या नई एफडी कराने पर ही बढ़ी हुई ब्याज दरों का फायदा देते हैं, पुरानी एफडी पर नहीं। अगर हमने लेडर स्ट्रेटेजी से एक एफडी करा रखी है तो हमारी कोई न कोई एफडी कम समय में जरूर मैच्योर हो जाएगी। उसी पैसे को जब हम नई एफडी में लगाएंगे तो हमें बढ़े हुए रेट का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी एक ही बैंक की एफडी पर ज्यादा ब्याज लेने के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।